हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा रीजनिंग क्लासेस के अंदर। दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स की एक ही समस्या सामने उभर कर आ रही है, सर मैथ समझ में नहीं आता है। मैथ्स का ऐसा फोबिया है ना स्टूडेंट्स के अंदर, जैसे कि मान लो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो, है ना। मतलब कि क्वेश्चन देखते ही स्टूडेंट्स को उबासी आने लगती है। मैथ्स के क्वेश्चन देखते ही स्टूडेंट्स को बोरियत फील होने लगती है। मैथ जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से स्टूडेंट को इतनी ज़्यादा नफरत होती है कि उसे फिर उसकी बुक को उठाने का मन नहीं करता है। क्या आप लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है? अगर ये प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, तो इसको सही किया जा सकता है। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको मैथ अच्छा भी लगेगा, इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपको मैथ जो है वो आने भी लगेगा। इसके साथ साथ दोस्तों आप लोग जो है आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी आएगा कि यस आई कैन डू द मैथमेटिक्स, यानी कि मैं मैथमेटिक्स कर सकता हूं या कर सकती हूं। ठीक है ना। तो वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों। ये टिप्स और ट्रिक जो है ना वो काफ़ी खास होती हैं उन लोगों के लिए जो मैथ्स को अच्छी तरह से कर पाते हैं। अगर यदि आपने ये टिप्स एंड ट्रिक्स अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर ली तो गारंटी देता हूं आप फिर ये नहीं कहोगे सर हमें मैथ समझ में नहीं आती, आप फिर कहोगे यस अब सर मैथ हमारे से हो रही है। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक एक चीज़ को बारीकी से समझाऊंगा, ऐसी चीज़ समझाऊंगा आपको मैथ आसान लगेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप रियली में मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली कंडीशन होती है कीप योर माइंड इन एक्टिव मोड। एक्टिव मोड मतलब क्या है इसका, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। वन बाय वन अपने डिस्कस करेंगे। जब भी आप स्टडी कर रहे हैं आपका माइंड एक्टिव मोड में होना चाहिए, खास करके तब जब आप मैथ्स की स्टडी कर रहे हैं। जब आप मैथ्स की स्टडी कर रहे हैं तो कीप योर माइंड इन एक्टिव मोड। ऐसा नहीं है कि आप मैथ्स पढ़ रहे हैं आपका दिमाग कह रहा है नहीं यार आज तो खाना खाया ना उसमें मज़ा नहीं आया, आज बाहर जाके कुछ खा के आते हैं। फिर माइंड कह रहा है अरे नहीं यार सुन वो फ़ोन में मैसेज आया होगा ना, पता नहीं किसका आया होगा, रिंगटोन तो भी बजी थी, मैसेज टोन तो भी बजी थी। इस तरह से जब आप मैथ्स को पढ़ते हो तो आपका ध्यान डिस्ट्रक्शन होने के अलावा आप कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है ना। आप ध्यान डिस्ट्रक्ट कर रहे हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे हो। जब भी आप मैथ पढ़ने बैठो फ्रेश माइंड से पढ़ने बैठो, बिल्कुल एनर्जेटिक वे में पढ़ने बैठो। आपके अंदर एक एनर्जी होनी चाहिए, एक अलग सा उल्लास होना चाहिए कि हाँ अब मैं मैथ्स के क्वेश्चन करूंगा। ठीक है ना, या करूंगी, जो भी है अपने हिसाब से। ठीक है ना। तो सबसे पहली कंडीशन दोस्तों यही है जो कोई टीचर नहीं बता रहा आपको, मैं बता रहा हूं आपको कि कीप योर माइंड इन एक्टिव मोड। दो तरह के मोड होते हैं, एक्टिव और पैसिव। पैसिव क्या है, सोचते हैं अच्छा जी कर लेंगे, आज नहीं तो कल तो कर ही लेंगे, कल नहीं तो परसों तो कर ही लेंगे, कल परसों तरसों में आपका एग्जाम आ जाता है और फिर आप बरसों निकाल देते हो। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, अभी अपनी कलम और कागज उठाना है और अभी आपको स्टडी करनी स्टार्ट करनी है। तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इससे बढ़िया तरीका नहीं होगा मैथ्स पढ़ने का। सबसे पहली बात आपको समझ में आई, कीप योर माइंड इन एक्टिव मोड। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, देखो हम जब एक पेड़ लगाते हैं या जब हम एक घर बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी क्या डिज़ाइन होता है, उसकी जड़ें यानी कि उसकी नींव। तो जब तक नींव मजबूत नहीं होगी तो आपकी जो इमारत है वो कैसे टिक पाएगी। ठीक है ना, कैसे टिक पाएगी वो आपकी इमारत जो है। तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग पता है क्या है, एडवांस मैथ पे चले जाते हैं। बेसिक आपका पटिया साफ होता है, बेसिक आपको आता नहीं है, आप एडवांस को पकड़ लेते हैं, बाद में कहते हैं सर हमें मैथ समझ में नहीं आती, बहुत ज़्यादा फोबिया है। अरे मैथ को एक बार पढ़ के देखो, जब क्वेश्चन निकलने लग गए ना, अगर आपने दिन में 10 क्वेश्चन निकाल दिए ना, आप खुद अपने मुंह से, जो व्यक्ति ये कह रहे हैं ना कि हमें मैथ्स का फोबिया है, वो खुद ये कहेंगे मैथ से इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट ही नहीं है इस दुनिया में। ये गारंटेड बात है। जो टॉपर्स होते हैं उन्हें मैथ अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि उनका जो दिमाग है ना वो मैथ में इतना मतलब स्पार्क हुआ होता है ना कि उसके अलावा उनका कोई कंपटीशन होता ही नहीं है। मैथ्स उनको कंपटीशन लगता ही नहीं है मैथ्स में। ठीक है ना। तो आप लोग भी वैसे बन सकते हो। टॉपर कोई माँ की पेट से नहीं होता है, बचपन से नहीं होता है, टॉपर बाद में बना जाता है। ठीक है ना। टॉपर जो भी स्टूडेंट है वो बाद में बनता है, उसकी स्ट्रेटेजी अलग होती है, उसका सोचने का नजरिया अलग होता है, उसके टारगेट्स अलग होते हैं, उसकी अचीवमेंट्स अलग होती है, उसकी साइकोलॉजी अलग होती है, उसकी जो रणनीति है ना वो भी अलग होती है। वो किसी भी एग्जाम को किस नजरिए से देखता है वो डिपेंड करता है, और किस सब्जेक्ट को कितना हैवियर लेकर के पढ़ता है वो डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं कुछ नहीं कह रहा, आपको एडवांस नहीं उठाना है, आपको बेसिक मैथ उठाना है, बिल्कुल बेसिक सा। बेसिक भी कौन सा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखो कंप्लीट एंड क्लियर योर बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से साफ कर लो, अच्छे से याद हो जाए बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद एडवांस पे चलेंगे। बेसिक में क्या है जी, सबसे पहले 4 चीजें, चलो 4 चीजें लेके चलो, आपको जोड़ करना आना चाहिए। अब लोग हंसेंगे अरे सर ये क्या बता रहे हो, ये तो हमने पहली क्लास में सीख लिया था दोस्तों, लेकिन इसमें आज भी आप लोग गलती कर दोगे, मेरी गारंटी है।
इसमें आज भी आप लोग गलती कर दोगे कि मैं आपको बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन दे दूं तो आज भी आप लोग इसमें गलती करोगे। तो सबसे पहले जोड़ करना आना चाहिए, घटाना आना चाहिए। ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन मतलब जोड़, घटाव, गुना, भाग, ठीक है ना। जोड़ करना आना चाहिए किन्हीं भी संख्याओं का अच्छे से, सुटेबल तरीके से, फास्टली। हार्डली आपको जोड़ने में 10 सेकंड लगने चाहिए। 10 सेकंड से कम लग रहा है, वेल एंड गुड है। 10 सेकंड लग रहा है, ठीक है, एवरेज है। 10 सेकंड से ज्यादा लग रहा है, बिल्कुल डल कंडीशन है भाई, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन, गुना करना अच्छे से आना चाहिए। 2 संख्याओं का 2 संख्याओं के साथ, 3 संख्याओं का 2 संख्याओं के साथ, 4 संख्याओं का 3 संख्याओं के साथ और 5 संख्याओं का 4 संख्याओं के साथ। इस तरह से गुना करना आना चाहिए। भाग, कितना ही बड़ा भाग हो फटाक से आंसर आ जाना चाहिए। अच्छा जी, इसमें ये आता है, इसमें ये आता है। अच्छा, अब गुना भाग में चाहिए क्या हमें चाहिए टेबल्स, हमें चाहिए पहाड़े। तो सबसे पहले आप लोग ये 4 कॉन्सेप्ट क्लियर करो। जिन लोगों को मैथ में डर लगता है ना, आज ही कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, 4 कॉन्सेप्ट रगड़ दो, जोड़, घटाव, गुना, भाग। वो रगड़ने के बाद अगला स्टेप आता है पहाड़े याद करो। अब कई स्टूडेंट कहेंगे सर क्या आप तो एलकेजी वाली फीलिंग दिला रहे हो। भाई फीलिंग तो दिला रहा हूं एलकेजी वाली, लेकिन ये जो पॉइंट है ना, यही पॉइंट आपको सताते हैं आगे जाकर के। आपने कहना है जी हमने इमारत तो बनाई थी, इमारत में अच्छा सीमेंट वगैरह भी लगाया था, पीओपी भी अच्छी कराई थी, पर इमारत गिर गई। पता लगा भाई साहब जी आपने बिल्कुल रद्दी ईंटें जो है, आपने बिल्कुल रद्दी मटेरियल जो है वो आपने नींव में लगाया था। अब नींव कमजोर थी तो इमारत तो गिरनी थी, और नींव अगर मजबूत है ना तो इमारत चलो फिर भी चली जाती है। लेकिन अगर इमारत नींव कमजोर है, नींव अगर मजबूत है तो इमारत फिर भी रह जाती है। अगर नींव कमजोर है तो इमारत चाहे ऊपर आप कितना ही पैसा लगा दो, चाहे करोड़ों का टेंडर पास कर दो, इमारत आपकी टिकने वाली नहीं है। आप लोग पता है क्या कर रहे हैं, आप लोग इमारत बिल्डअप कर रहे हैं। आप लोग नींव जो बेसिक है, आपका बेस है, उसके ऊपर आप फोकस नहीं कर रहे हैं। आपने कभी सोचा कि मैं 1 से 20 तक पहाड़े याद करने चाहिए? गारंटी देता हूं 99% स्टूडेंट ने नहीं सोचा होगा, क्योंकि सब अरे जी अपने वनरक्ष की तैयारी कर रहे हैं, अपने को क्या करना है पहाड़े सीख के। अरे ये तो छोटे बच्चों का काम है। हमारी ईगो हर्ट होती है भाई साहब। गुरुजी हमारी तो ईगो हर्ट हुआ है, मैं पढ़ा कौन पढ़ा। अरे ईगो को मारो गोली, आपको सिलेक्शन से मतलब है, सिलेक्शन से मतलब है, ठीक है ना। तो जोड़, घटाव, गुना, भाग आज ही करने लग जाओ। आधी कॉपी जोड़, घटाव, गुना, भाग से भर दो, आधी कॉपी 1 से 20 तक पहाड़े लिख लिख के भर दो। 1 से 20 तक पहाड़े फटाक से याद होने चाहिए अगर आपको मैथ करना है तो। कैसे? अब मान लो कहीं आ गया 10 गुना 2 फटाक से आ जाए आंसर 100, 20 गुना 5 फटाक से आंसर आ जाए 100, 15 गुना 3 फटाक से आंसर आ जाए 45। 2 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए, ऐसे पहाड़े याद कर लो 1 से 20 तक, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आपको स्क्वायर निकालना आना चाहिए। इसकी मैंने अलग अलग वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में आप जाके देखोगे ना, मैथ की प्लेलिस्ट में। स्क्वायर निकालना आना चाहिए, वर्ग निकालना। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, फटाक से आना चाहिए आपको आंसर। कितना? 1 से 20 तक। 1 से 20 तक वर्ग याद कर लो, आप मैथ में कहीं नहीं अटकोगे, मैं खुद गारंटी ले रहा हूं। कैसे? वर्ग होता क्या है? वर्ग होता है पावर, यानी कि घात 2। इंग्लिश मीडियम वाले इसको पावर बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले इसको घात बोलते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा 3 का वर्ग मतलब 3 का स्क्वायर मतलब होगा 9। कैसे पता किया? 3 गुना 3, ठीक है ना। इस तरह से निकालना है। 1 से 20 तक स्क्वायर लिख के याद कर लो, ठीक है ना। 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, ठीक है ना। 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। इस तरह से फटाक से याद होना चाहिए आपको। जिस दिन ये आने लग गया ना, आप खुद कहोगे अरे मैथ कोई ऐसा वैसा सब्जेक्ट है, अरे इसको तो ऐसे कर देंगे। क्योंकि आपकी जब बेस जब आपका मजबूत हो जाएगा ना दोस्तों, तो आपको मैथ्स पढ़ने में और करने में मजा आएगा। उस दिन आप खुद कहोगे ना सर आपने कहा ना 1 घंटे मैथ पढ़ो, हम तो अब 2 घंटे पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट क्रिएट करो, इंटरेस्ट क्रिएट करो दोस्तों, ठीक है ना। जिस वे में आपको अच्छा लगता है पढ़ना, उस वे में पढ़ो, लेकिन इंटरेस्टिंग वे से पढ़ो, ठीक है ना। उस समय ऐसे लीन हो जाओ कि आपको ये पता ना लगे बाहर बारिश हो रही है, बाहर गर्मी है, बाहर सर्दी है, बाहर मच्छर आ रहे हैं, बाहर लाइट ऑन ऑफ हो रही है, कुछ पता ना लगे। बस आपका ध्यान एक ही टारगेट पे हो, क्या? मुझे आंसर निकालना है, आई वांट आंसर, ठीक है ना। तो स्क्वायर याद कर लो 1 से 20 तक, जोड़ घटाव गुणा भाग कर लो, 1 से 20 तक पहाड़े याद कर लो। घन कभी सुना है? घन, क्यूब। जैसे स्क्वायर होता है ना दोस्तों, वैसे ही पावर का 3 होता है तो उसे क्यूब बोलते हैं। जैसे कि 2 का क्यूब का मतलब है 2 की पावर 3, जिसे हिंदी मीडियम वाले घन बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले पावर में क्यूब बोलते हैं, ठीक है ना। ये 1 से 15 तक याद कर लो, मैं 20 तक की नहीं कह रहा, 1 से 15 तक याद कर लो। छोटा सा टारगेट दे रहा हूं आपको। ये टारगेट पूरा करने के बाद आप क्वेश्चन उठा के देखना, और आपसे क्वेश्चन ना हो तो मेरी गारंटी है, बेसिक कॉन्सेप्ट तो इन्हीं से ही है। आपसे आयु के क्वेश्चन उठा लो, आपसे प्रतिशत के उठा लो, गुना भाग, ऐसा कोई प्रश्न है जिसमें गुना भाग ना आता हो? गारंटी देता हूं कोई बंदा ऐसा चैलेंज करके बता दे कि सर ये क्वेश्चन ऐसा जिसमें गुना भाग का यूज ही नहीं हुआ,
होता है, आपको पता लगे चाहे ना लगे, लेकिन होता है। इनडायरेक्ट वैसे ये चीजें आपको अफेक्ट करती हैं। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि हमें घन अफेक्ट करेगा मैथ के अंदर, हमें स्क्वायर निकालना अफेक्ट करेगा मैथ के अंदर, हमें पहाड़े कमजोर है तो वो अफेक्ट करेंगे मैथ के अंदर, ठीक है ना। और दूसरी बात पता है क्या है, माइंड का खेल है। आप लोग जो पढ़ने बैठते हो ना, आप मैथ की बुक उठाते हैं, आप मुंह ना ऐसा कर देते हो जैसे आपने खट्टी लस्सी खाई है। कैसे? अरे यार मैथ चलो पढ़ लेते हैं। जब इस पोजीशन में आपने माइंड को ले लिया ना, माइंड आपको कहे चल छोड़ यार, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, बेस्ट तरीके से एनर्जेटिक वे में, अरे वाह अब मैं मैथ करूंगा, ठीक है ना। तो एक एनर्जेटिक वे में जब आप बैठोगे ना, तो आपका माइंड भी उसी वे में चलने लग जाएगा। आज सब माइंड का खेल है दोस्तों। आपने माइंड को कह दिया नींद आ रही है तो नींद आएगी, आपने माइंड को कह दिया आज रात को जागना है तो जागेगा माइंड। सब माइंड का खेल है। तो माइंड को कभी भी आलसी मत होने दो, रगड़ते रहो इसको रेगमाल की तरह, ठीक है ना। तो घन याद कर लो 1 से 15 तक। घन निकालते कैसे वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो मेरे से किसी ने पूछा 2 का घन क्या होता है, 2 का क्यूब क्या होता है, तो सिंपल सा आंसर होता है 8। कैसे पता किया मैंने, 2 गुना 2 गुना 2, जितनी पावर है उतनी बार उसको गुना कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ऐसे फास्ट अगर आपकी कैलकुलेशन होगी ना, तो आप लोग कहीं नहीं अटकोगे। कैसे? किसी ने पूछा 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, ठीक है ना, 5 का घन 125। इस तरह से फटाफट फटाफट फटाफट, 6 का घन 216, ऐसे फटाफट आंसर आएगा ना, तब आपको मजा आएगा मैथ करने में। तब आप ऐसे लगोगे कि हाँ मैथ कुछ तो है, और मैथ से ज्यादा ट्रिकी सब्जेक्ट भी कोई नहीं है, ठीक है ना। मैथ्स में क्या है यार, एक फॉर्मूला याद कर लो पूरा क्वेश्चन धनाधन हो जाता है, ठीक है ना। कोई उसमें वो महाराणा प्रताप अकबर वगैरह तो नहीं लिखना पड़ता ना, उसमें तो एक फॉर्मूला याद किया, क्वेश्चन धनाधन हुआ, लास्ट में आंसर आया, हैंड्स प्रूफ लिखा, चलो जी नंबर मिल गए। तो 1 से 15 तक क्यूब याद कर लो, 1 से 20 तक स्क्वायर याद कर लो, 1 से 20 तक पहाड़े याद कर लो, जोड़ घटाव गुना भाग याद कर लो, अपने माइंड को एक्टिव मोड में रख लो। ये अच्छे ट्रिक मैंने आपको बताए हैं, ठीक है ना। उसके बाद अपने बात करते हैं, क्या होता है कि कई बार ना बच्चे टॉपिक वो स्टार्ट करते हैं जो बिल्कुल झुंझलाहट वाला होता है। तो बच्चों को झुंझलाहट होती है, बच्चे सोचते हैं कि अरे नहीं यार गलत टॉपिक स्टार्ट कर लिया, इससे अच्छा हम ना ही पढ़ते हैं। टॉपिक आप वो स्टार्ट करो जो इजी हो पढ़ने में। जैसे आप मान लो आपको नहीं पता इजी टॉपिक कौन सा, मैं बताता हूं। नंबर सिस्टम इजी है, नंबर सिस्टम को उठा लो। इजी टॉपिक को जब आप करोगे ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, और आपका माइंड कहेगा चल 2 क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है ना। अब आप लोग क्या करते हो, टफ टॉपिक उठा लिया जी, एक क्वेश्चन आपसे निकला नहीं, आपको गुस्सा आता है खुद के ऊपर, अरे यार ये मैथ है ना, दिमाग खा गया। आप क्या करते हो, बुक साइड में, कॉपी साइड में, पेन साइड में, चल बेटा सो जा, तकिए पे रखा सिर और सो गए। ऐसे सोने से काम नहीं चलने वाला, आपको सिलेक्शन लेना है। आप जॉब की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बेसिक इजी टॉपिक से स्टार्ट करो। जैसे कि नंबर सिस्टम है, बिल्कुल इजी है, आप कर सकते हो। इसे हिंदी में संख्या पत्ती बोलते हैं। जैसे कि परसेंटेज है, इसकी मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके देखो, इससे इजी वे में वीडियो बना रखी है मैंने अच्छी तरीके से। परसेंटेज है, जिसे हम प्रतिशत बोलते हैं, बिल्कुल इजी है, कर सकते हो। सब गुना भाग का खेल है, ठीक है ना। तो आप लोग इजी टॉपिक को स्टार्ट करो, जितना हो सके इजी टॉपिक को स्टार्ट करो। उसके बाद धीरे 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 जब आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा ना, जब आपकी जड़ें मजबूत हो जाएगी, उसके बाद आप धीरे 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 एडवांस मैथ पे जा सकते हो। अभी ये अर्थमेटिक के पार्ट है, या आप अर्थमेटिक मैथ करो, उसके बाद आप एडवांस मैथ पे जाओ। पहले आप नींव बनाते हो, फिर तो आप छत डालते हो ना मकान की, या ऐसा है पहले छत डाली फिर नींव बनाएंगे, ऐसा नहीं होता ना। देखो खुद के लाइफ के साथ जोड़ करके देखो चीजें, तो चीजें आपको आसान लगेंगी। जैसे मैथ को मैंने रिलेट किया एक मकान से, बेस क्लियर करो, टॉप लेवल पे पहुंचो। जैसे कि नींव पहले डालो फिर छत पे पहुंचो। ऐसा थोड़ा ना कि मिस्त्री ने पहले छत डाल दी फिर कहता है चलो आज नींव डालेंगे, ऐसा नहीं होता ना। तो वही आपका मैथ का फंडा है, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीजें आपके अंदर इतना बड़ा इंप्रूवमेंट लाएंगे ना, आपको 10 से 15 दिन में आपको ये एहसास हो जाएगा। आप खुद मुझे कमेंट में ये कहोगे कि सर वाकई में हमें मैथ आने लग गया है, और इससे इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो ये टॉपिक जो मैंने आपको बताया, ये आप पढ़ के देखो, ये इजी टॉपिक है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि कई बार क्या होता है, स्टूडेंट है ना रट्टे मारते हैं फॉर्मूले के, कुछ लिखते नहीं है। आपको क्या करना है, अपने घर की दीवार पे एक फॉर्मूला चार्ट लिख करके चिपकाना है, जो जो आपके टॉपिक है। मान लो किसी क्षेत्रफल का टॉपिक है, आयु का टॉपिक है, समय और कार्य का टॉपिक है, टाइम एंड वर्क का, उनके फॉर्मूले लिख करके, सभी फॉर्मूले लिख करके ऐसी जगह चिपकाओ जहां पे दिन में आपकी कम से कम 50 बार नजर पड़ती है उस दीवार पे चिपकाओ, और उसको एक बार आप गो थ्रू करते रहो। जब आप किसी भी चीज को बार बार देखते हैं ना, तो आपको वो चीज मुख जुबानी याद हो जाती है, आपका माइंड उस वे में चलने लग जाता है। तो एक बढ़िया सा प्रॉपर फॉर्मूला चार्ट बनाओ, उस चार्ट के ऊपर अपने फॉर्मूले लिखो, अपनी भाषा में लिख दो। मैं यूं नहीं कहता सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखो, डिजाइन बना के लिखो, फूल बना के लिखो, ऐसा नहीं कहता मैं। जो भी आपको समझ में आए, रद्दी फद्दी जो भी भाषा है उसके अंदर आप लिख दो, लिख करके चिपका दो दीवार पे। दिन में 50 बार उसको पढ़ो। अरे कौन कहता है मैथ क्या, मैथ का बाप भी आएगा तुम्हारे पास, ठीक है ना। तो फॉर्मूला चार्ट बनाओ। ये छोटे छोटे टिप्स मैं आपको बता रहा हूं, ये फॉलो करके देखो यार एक बार, ठीक है ना।
उसके बाद कई बार क्या होता है, स्टूडेंट है ना हवा में क्वेश्चन करते हैं। अरे भाई आइंस्टाइन के बच्चे हवा में क्यों क्वेश्चन कर रहा है तू, एक कॉपी ले ले 10 रुपए की, और नहीं तो 10 की ले ले, अरे रफ वाला रजिस्टर ले ले, काफी बड़ा भी आ जाएगा 10 का, ठीक है ना। कॉपी ले ले, उसमें नोट्स बनाने लग जा, मूर्ख प्राणी। कई लोग क्या करते हैं, हवा में क्वेश्चन, अरे 2 गुणा 2 प्लस 2, 2 दूनी 4 प्लस 2 6, अलो जी हो गया क्वेश्चन। ऐसे नहीं करना है, एक प्रॉपर नोट्स बनाइए जो कि आप एग्जाम के टाइम पर पढ़ सकें, या फिर जब भी आप किसी क्वेश्चन में अटके तो आप लोग उस नोट से मदद ले सकें, ठीक है ना। तो एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, जो भी आप स्टडी करते हो उसके एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। तो मेक द प्रॉपर नोट्स ऑफ मैथमेटिक्स। ये जितने भी मैंने आपको बताया ना फंडे, यार इतने गजब के फंडे है ना, आप अप्लाई करके देखो, आपको खुद को चेंज ना दिख जाए तो मेरी गारंटी है, ठीक है ना। और हाँ सुनो, कमेंट दनादन आने चाहिए, ऐसी बेस्ट वीडियो आपको नहीं मिलेगी, कमेंट दनादन आने चाहिए आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है ना। और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह का लिंक वगैरह सब आपको पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पे मैथ की भी प्लेलिस्ट आप जाकर के देखोगे ना, मैथ की भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। वीडियो कैसी लगी दोस्तों दिल से बताना, दिल से कमेंट कर देना, दिल से लाइक कर देना, और दिल से सभी लोगों तक शेयर कर देना, ठीक है ना। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने वाकई में सही टिप्स दिए आपको, तो आप लोग शेयर जरूर करना वीडियो को, और कमेंट जरूर करना। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।